बेटी बेटा तुम्हारे जे हैं। तो कुंती बुआ ने कहा नैया ना हमें युद्ध से मतलब है और ना हमें महाभारत से कोई लेना देना है और ना हमें इस बच्चे से कोई शौक है ना कोई आनंद आया है। तो भगवान ने कहा बुआ फिर बात क्या है? तो पहले कुंती ने कहा तो पहले तुम हम बुआ कहना करो, हम कहा तो हम जीव हैं तो हमारा जीव और भगवान का संबंध रहे। भगवान ने कहा बुआ तुम हमारी बुआ हो, काहे को माया फंसा रहे हो, काहे को बुआ कह करके और हम में फंसा रहे हो, कहाँ की बुआ है तुम्हारी? भगवान ने कहा नहीं बुआ सुसंबंध तो आपसे है ही, आप हमारी बुआ हो। कुंती ने कहा कन्हैया एक पल के हमें बना दो जीव और तुम बजाओ भगवान। अब फिर हम अपने मन की बात तुमसे कहें तो वो तो बुआ तुम वैसे भी कहती हो, बोले बेरे नहीं वैसे फिर तुम हमारे कहाने भतीजे, तो वो संबंध अलग है, जीव और भगवान का संबंध अलग है। तो तनक क्षणक तुम भगवान बनो और हम जीव बनाओ। बोली नहीं बुआ नहीं ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो सीधा बताओ कि बात क्या है। तो पता है कुंती ने भगवान से क्या कहा? जो कल हम आप लोगों से कह रहे थे कि मंदिर में जाओ तो भगवान से सीधी नहीं कहने के हमें सुख ही सुख दियो, नहीं कहना। हमने आपसे ऐसे कोई तर्क संगत बात नहीं करी थी, हमने ऐसी कोई बात नहीं करी आपसे कि आपको ये लग बताओ महाराज या और कह गए कि दुख सोई मांगी जो भगवान से। ऐसे जे महाराज पहली बेर आया गाँव में सब तो कहते सुख इसको मांगी जो जी अच्छी अजीब से लोग आके आए करे मंदिर में जाकर दुख मांगी जो बाको महाराज ले आए। तो आपने मेरी बात अगर समझ ली होगी तो भागवत के सूत्र से समझो। जब भगवान जाने लगे तो कुंती सामने खड़े हैं कन्हैया द्वारिकाधीश और मैया कुंती भगवान से कह रही है सुखम करुणी करमाति लोके नितय सुखम वा नित पाररंभा। हे कन्हैया जाते जाते इतना दुख दे करके जाना, इतना दुख दे करके जाना कि हमें सुख की अनुभूति ना रहे, इतना दुख दे करके जाना। भगवान की डोरियां भरे आए। भगवान बोले बुआ क्या मांग रही हो तुम हमसे? बोले हम तुमसे जा कह रहे हैं कि तुम हमें दुख दे के जाइयो। क्यों? बोले जब जब भी हम पर संकट रहा और जब जब भी हमने तुम्हें बुलाया और तुम आए हो, सुख में हमने तुम्हें पहली बार सुख देखो ही नहीं, और अगर तुम आओ कोई गौ तो उठ में तुम नहीं आए, उस समय नहीं आए तुम। पर जब जब भी सब परिस्थिति रही है और अगर हमने तुम्हें बुला दिया है तो अपने आने में देर नहीं करी। और हमें खबर है एक भी हमारी बहू ने बुलाओ तो तुम, हमें ध्यान है एक बार हमारी बहू ने बुलाओ तो तुम्हें। किस समय? बोले जब महाभारत के भीषण समय में और सभा के मध्य में दुशासन चीर खींच रहा था द्रौपदी का, तो पहले द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि देखो ये मेरी साड़ी पहन रहा है और तुम्हारे पति हो। युधिष्ठिर ने नेति खींच कर ली। फिर भीम से कहा कि आप तो 10,000 हाथियों का बल रखते हो छिड़ी में, ये तो शासन क्या है तुम्हारे सामने, क्यों नीची गर्दन करके बैठे हो? तो भीम नकुल सहदेव अर्जुन जिन गांडीव चला रहे थे वे भी नीची खींच कर बैठे। भीष्म की तरफ देखी, सभा की तरफ देखी, पर सबने अपना अपना मुख मोड़ लिया। एक पल में रूपती समझ गई कि कौन आंखों रे लए ढेर। तो साधन ने साड़ी खींचना चालू कर दी। एक पल में बहू समझ गई, उसने कह दिया कोना ढेर इते मोरो को नैया रे, कोना ढेर इते मोरो को नैया रे। पांच पति मोरे अतुलित योधा, एक से बढ़ के पांच पति मोरे अतुलित योधा, नेचे खो रहे दे। पांच पति की एक एक छिंगरी में 10,000 हाथियों का बल है। ऐसे 5 मेरे पति बैठे हैं, पर मेरी बेटी मतलब बहू ने समय पर निर्णय ले लिया। 5 पति मोरे अतुलित योधा,
ने देखो रे देख इते मोरो नहीं रे। जब द्रौपदी ने तेरे लगाई, अब समझ गई, जब द्रौपदी ने तेरे लगाई, गड़ोर छोड़ दौड़े बनवारी, गड़ोर छोड़ दौड़े बनवारी, साड़ी के लग गए ढेर इते मोरो को नहीं रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उस सब के नवल किशोर इते मोरो को नहीं रे। तो कन्हैया जा रहे हो तो तुम एकम करना सुखम करुणी कर्माति लोके नतई सुखम भा नत पार। दुख दे करके जाना। भगवान ने कहा बुआ ऐसी ऐसी चीज मांग रही हो जो बुआ हमारे पास है ही नहीं है। काहे कैसे नहीं है जब तुम्हारा सब है। तो भगवान बोले मैया मेरे पास सब है पर एक चीज नहीं है। बोले क्या? बोले किसी को देने के लिए दुख नहीं है। ये कहा है भगवान ने, मेरे पास किसी देने के लिए दुख नहीं है। तो यहाँ सूत ने प्रश्न कर दिया कृष्ण से कि गुरुदेव जब भगवान करे मेरे पास देने के लिए दुख नहीं है तो फिर ये दुख आता कहां से? तो संबंध तो दुख है ही, जीवन तो कहां से आता है? तो उन्होंने कहा कि दुख के दो आने के कारण। एक, अगर तुम्हारे मित्र तुमसे दुखी हैं तो आप परिवार में सुखी नहीं रह सकते। एक दूसरे, अगर तुम्हारे कर्मों का संचय अगर बिगड़ गया है तो भी वो उसका भी फैसला विधाता तुरंत करता है, क्योंकि ये कली काल है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होते। आहु न को सुख दुख प्रदाता और जिकृत कर्म भोग सब भराता। ये दुनिया का दस्तूर है। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना दिखे वो मालिक देखता होगा। वो फैसला करने वाला नहीं देख रहा है तो उसके हिसाब से भी दुख का आना जाना होता है। तो बुआ दुख तो मेरे पास है नहीं। तो सूत जी महाराज ने पूछा कि भगवान फिर हमें ये बताओ कि ऐसा क्या करें कि भाई फिर अगर दुख ही रेवे तो आप जितना जरूरी है। तो भगवान बोले फिर अपने अपने पितरों को संतुष्ट करो, उनको प्रसन्न करो। मिल तो रहा है मौका, अब इतने पे नहीं कर पा रहा है तो फिर भैया तुम जानो और तुम्हारा किस्मत जाने। बहुत कुछ तो करना नहीं है। जितनी उनकी जायदाद पे तुम बैठे हो, समुद्र में से बूंद का भी काम नहीं है पितरों को संतुष्ट करने में। गहरे समुद्र में से बूंद भी खर्च नहीं होती है। जितने में वर्ष भर के अलावा आपके पितर आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि सुनो, फिर ऐसा करो, वर्ष भर में जब ये पितृपक्ष चालू हो तो फिर ये काम करो, आप उस घर की जो गृहिणी हैं, जो उस घर में महिलाएं हैं, जो उस घर की नारियां हैं, उनका कर्तव्य है जिस दिन के घर में श्राद्ध हो और पितृपक्ष चालू हो तो आपको क्या करना है? छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं। अब एक ने तुम्हारे मानियो उपाय, ने मानियो को टोटका, उन्हें जो मानियो काल कर हो सुपर सब कुछ हो जाए। हाँ, ये भ्रम करके न करियो। इसको आत्मा में जा सोचो कि हो सकते ऐसो होत होए, ऐसो करो जात होए। सो जे पंडित जी बता रहे हैं, और पंडित जी ने भी कोशिश सुनी है। किसी का सुन के हम तुम्हें बता रहे हैं, हम कहाँ के जानकार हैं? कहूं से सुन के तो हम तुम्हें बता रहे हैं।
कहीं से पढ़ के किसी साधु संत महात्मा की चरण शरण ग्रहण स्वीकार करके, शरणागति स्वीकार करके, किसी योग्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके आप सबके बीच में आए, तो उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो न इसको कुछ टोटका समझना, न जा समझियो के जो हम रहे सो फलानों का में सो हो नहीं। आपको केवल ये जान के करना है कि ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य जान करना, फल का क्या है वो देने वाला जाने, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें कर्तव्य समझ के काम करना है। करना चाहो तो करना आप सब। जिसको अपने पितरों की श्राद्ध तिथि ध्यान ना हो, तिथि नहीं खबर, मान के चलो मोटी मोटी कबू कबू नहीं खबर, नहीं खबर तो एकादशी, अमावस्या, ये तिथि हैं जो हमें पता नहीं है। उस दिन अगर ये सत्कर्म तो करोगे तो भी तुम्हारे पितरों को लाभ होगा, क्योंकि पूर्णिमा निकल चुकी है। ये पूर्णिमा भी है उसमें सम्मिलित, पर वो निकल गई है। तो आपको क्या करना है, जाबात हम आपको जैसे उठा के इसे बता रहे हैं, क्योंकि ये इस समय कथा का हिस्सा नहीं है। पर क्यों हमने बात को उठाया, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। आपके द्वारा कुछ सत्कर्म हो जाए आपके पितरों के लिए, इसलिए भागवत मैया से ही प्रणाम करके कहे मैया इन्होंने को जाबात हम बता दें, सुबह कह रही बता दें। फिर एक के बाद जहां से चालू करे हैं उधर से हम चालू करें। इनसे बिना पूछे नहीं बता रहे, हम इनकी इजाजत लेके, इनकी आज्ञा लेके, इनसे ही पूछ के कह रहे मैया सब लोग अपने अपने घर को का छोड़ के 3 घंटे के लिए आपके श्री चरणों में बैठने आए हैं। अगर मैया तुम कह दे जब बात हम तनक इन्होंने को बता दें, तो कह रही है बता दें। अगर एक भी बहू, एक भी बेटी अगर अपने पितरों के लिए इतना कर देगी, और अगर एक ही वो संसार हर भरो अगर ये आंगन में बैठ के होगा, तो हमारे लाने लगभग बहुत है। बोलो बहुत वत्सल भगवान की। फिर मानो या ना मानो ये आप लोगों का काम है, क्योंकि हम सब कुछ करते पर मेरे जीवन में बाध्यता वाली कोई बात नहीं। हम किसी चीज के लिए बात करेंगे आपके लिए ना, हम कौन ऐसी बात करें जैसे तुम्हें डर लगे, ऐसी बात भी न करें। ऐसी भी बात नहीं कहेंगे कि तुम्हें डर लगे अरे मार गए आपका हुज्जे, ऐसी बात नहीं कहेंगे। सहजता से, सरलता से जितनी शरणागति आप स्वीकार कर करो, हम उतनी बात आपको बताएंगे, उतनी बात हम आप सबके लिए बताएंगे। तो जिस दिन श्राद्ध रहे उस दिन की दिनचर्या सुनिए के लिए आप लोग, अथवा तो फिर एकादशी आ रही है ना, फिर अमावस्या है। कितना काम करना है आपके लिए उतना सुन लो, बस ध्यान लगा करके। और ध्यान भी नहीं को लगे जिनके पितरों के पुण्योदय हो रहे होंगे। तो सुनो आप, आज सुबह उठना है, गैया का गोबर लेना है, गैया के गोबर से सबसे पहले ओरे डालना है। ठीक, सबसे पहले ओरे डालना है। जिस झाड़ू को आपने लगाया है वो झाड़ू छुपा करके रखना है। उस दिन आपके घर कोई आए तो उसको झाड़ू ना दिखे। ठीक, सुबह जो आप झाड़ू लगाओ तो छुपा के रख दे। फिर आप बढ़िया ओरेन बाड़ो गैया के गोबर से, अच्छी मंगल तक लगा दो दोनों तरफ देरी के, जैसे आप ओरेन डारा तो डारती होगी। अब भाई तुम मुझे धर दे और बेटे एक करके बैठ जा दे मां, और पूरी ने सुनत जो बैठ जाओ। अरे तुमको तो हमें सब पता है, तुम बैठ जा। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुबह उठ करके
सुंदर चौक लगाना, गैया के गोबर से लीपना। रात्रि में थोड़े से गेहूं फूल भी डाली, एक कटोरी 2 पौंच 250 ग्राम 300 ग्राम मिलते, शाम को गेहूं फूल भी डाल दीजिए। या फिर आप लोग घुंगरी बना कर तो जानती हो, नाग पंचमी पे अपन पूजा के बनाते भी घुंगरी, वो में अपने आटे के ऐसे बनाते हैं, थरा फरा बुलत हो का बुलत हो, तो बे बनाने हैं। सबसे पहले सुबह उठने आपको घुंगरी बनाना है, कटोरी भर घुंगरी या प्लेट भर जितनी आप बना सको, एक मुट्ठी जितनी भी, उनके 4 हिस्सा हो जाएं अंजलि में, इतनी बनाना है। फिर आपको गृहस्थी में जो सियानो आदि हैं, सियाने से मतलब जो वो काम सके, उसे कहने भैया जज ले जाओ और चले जाओ, तालाब हुए, नदी को किनारो हुए, झरना बहरो हुए, या कहीं जल भरो हुए, वहां जाकर के आप खड़े हो जाओ और एक एक मुट्ठी वो में से निकालो और एक मुट्ठी जल में छोड़ दो। ठीक ऐसा भाव बना करके छोड़ना है कि हे नाग देवता, जो भोजन हम तुम्हारे लाने ले आए, और वो जल में डाल देना। ऐसा भाव केवल बना करके कि हे नाग देवता, जो हम तुम्हारे लाने लाए, अगर मेरे पितृ किसी कारण के चलते अगर किसी कीट योनि में पहुंच गए हैं तो आप उसके राजा हो। अगर किसी कीट योनि में पहुंच गए हैं तो तुम उसके राजा हो, वर्ष भर का धन आपके द्वारा तक पहुंच जाए। एक मुट्ठी ऐसा छोड़ना, एक मुट्ठी फिर छोड़ना है मछली का ध्यान करके, एक मछली का ध्यान करके छोड़ना है, और एक मुट्ठी छोड़ना है कछुआ का ध्यान करके। ढूंढना नहीं है, केवल पानी में छोड़ना और भग आओ। इससे क्या होगा, अगर वो घुंगरी का दाना अगर किसी कीट ने खा लिया तो आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे, और वो तो खाएंगे, अपन तो डार के आए। अगर किसी मछली ने एक दाना खा लिया तो उनके मन में बड़ी संतुष्टि प्राप्त होगी। और अगर धोखे से भी अगर वो दानों पानी में बह गए या पानी में डरो अगर किसी कछुआ के मुख में चला गया तो आपके पितरों को भगवान के श्री चरणों में जगह प्राप्त होगी। बोलो भगवत। ये साल भर का काम है, केवल एक ही बार करना है। फिर आप आ जाओ घर, फिर आप घर आओ, उस दिन घर की गृहिणी को दूध उबालना। ये बाजार के काम नहीं है, ये सब घर में है। पहले होते थे, अब बंद हो गए, क्योंकि सुविधा का जीवन हो गया है। असुविधा के जीवन में असुविधा से सामना हो रहा है, गिड़गड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, क्या करें, जो करते वो सब बंद कर दो, तब तो रो नहीं बचा है बस। फिर आप घर आके दूध उबालो। उस दिन आपको सब्जी भी खुद बनाना है, सब्जी भी स्वयं बनाओ, अच्छी रुचिकर भोजन बनाओ। उस भोजन में फिर आपको ये करना है, जो भी आप श्राद्ध में जिसको जिमाओ उसको भोजन जिमा देना है। फिर 2 काम और करने हैं। आप मोदना कड़ी चावल और जो बड़ा वगैरह अपन भोजन बनाते, दसवानी की पंगत में बनाते, मायने में बनाते, वो भोजन बनाना है। एक दोना में रखने हैं और दोना में रखे वो भोजन बरिया के पेड़ के नीचे धरने, बरिया के पेड़ के नीचे। फिर एक में खीर पूरी और पापड़ जो रखने हैं भी पर के नीचे। और जो आप हाथ से मीठा बना सको, मगध बना लो, खोआ बना के पेड़ा बना लो, जो भी मिठाई तुम बना के जानो, ने बिल्कुल बना तो आटो से के शक्कर ला लीजिए। ऐसो मीठा बनाने हैं घर, वो रखने हैं बेल के पेड़ के नीचे। हमें नहीं पता कि हमारे पितृ कितने होते हैं। पितृ इस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले होते हैं जीव, ठीक, जीव होते हैं। उसके बाद होते हैं वृक्ष। वृक्षों में जो हमारे पितृ हैं उनमें सर्वप्रथम है बरगद, दूसरा है पीपल और तीसरा है बेल। ये भी हमारे पितृ हैं। फिर आपको 3 जनों को भोजन निकालना है, हाथी के लाने, कुत्ता के लाने और गैया के लाने। 3 को भोजन उतना ही कहूंगा। अब हाथी तो है ना, तो आपको एक पन्नी में झिल्ली में चना भर के मुल्ला पे टांग दीजिए। जितना तुम बजा जाओ कहूं जाओ, और अगर तुम्हें ऐसा मिला मौका के आज जो है हाथी, तुम रोक जो कहो जी भैया 25 रुपए जब कर
तुम्हारे भी चना हमने मूल ले ले जो भुल्ला पे टंगी है, हमने भी मूल ले ले तुमसे, कभी तुम्हारे हिस्सा की टंगी है, हमने तुमसे ले ले भी मूल। 25 रुपया की चना लेके तुम हाथी को खुआ दीजो, जे ले आ तुम सरा दीजो, पर रख नहीं दीजो, फिर जब तुम्हें मौका मिले जब कर दीजो। गैया, हाथी और श्वान ये हमारे पशु मित्र हैं। फिर एक भोजन गैया के लिए विशेष कराना है, उस दिन एक गैया को भोजन विशेष कराना है। थाली लगाओ पहले, फिर थाली इकट्ठी करो, एक पात्र में रखो, गैया सामने रख दे, वो झूठो न हुए, वो झूठा भोजन नहीं कराना है। केवल साल भर में एक दिन को काम है, विश्वास करके आप देख लो तो हो सकता है कि जिन समस्याओं से जूझ रहे हो उनको जन्म जन्मांतर के लिए आग लगाए तुम्हारे सामने नहीं आवे। तुम हरा भरा जीवन रहे, आंगन भरो पूरा है, और अपन तो अपनी नौ रोटी खा रहे तो बात चल लगे बस। हम जरूरी नहीं कह देना मोहन भोग मिले, हमें तो रूखी भी मिले मन हम सुख से खाएं। हमारी सोच है लगभग ऐसे, वो लगभग प्राय सब ऐसे ही सोचा था कि मन रोटी हो मन सुख से खाएं। मोहन भोग धरे है और सूंघ नहीं पा रहे तो काय क्यों धरे, फिर सच्ची तो बन नमक भी कम से कम सुख से खाएं। बेटी बेटा हंसी खुशी रहे, जितो चदरा है तो बगान उतने, जितो गाँव उतने चदरा दे देवे, इतो बहुत है। गांठ में गांठ लग जाए, जीवन चलत जाए, इतो बहुत। कुबेर बनवे को शौक है नहीं, कुबेर बन हो सो इंद्र बनवे की शौक हो जाए, बन हो सो ब्रह्मा बनवे की लगन, और हमें लगता है दिन को विष्णु भगवान से कह रखो के आओ तो अपन एक ही आए, तो को विष्णु तक कहने लगे हम भी ठीक है तुम्हारे साथ। क्योंकि ये मन की आसक्ति है, जितनी जितनी सी छुट्टी उतनी बहु की आसक्ति बढ़ जाती है, ये कभी मरती नहीं है। तो ये काम ये करना है, बरगद पीपल और बेल यहाँ करना है। इसके बाद फिर क्या करना है, आखिरी दिन एक मिट्टी के डबला में पानी भरने हैं, और जहां तुम्हारी रसोई घर है रसोई घर साफ करिए, कोई जूठन न रहे रसोई घर में, अच्छी साफ सफाई करके पोंछा लगा के, और बीच रसोई घर में मिट्टी के पात्र पानी भर के धर दो। सवेरे उठियो सबसे पहले वो पात्र जो वो में सफेद फूल डालियो, सफेद ने कोनो भी डाल ले दो, और ले आके देरी के जैसे अपने से पानी फेंका, देरी के भीतर खड़े हो गए और वो पानी ऐसा फेंकियो कि देरी गिर जाए ऐसी मंडप जैसे। ठीक एक तो जो करने डबलिया मां फेंक दीजिए, उको तो धन पटिया पे वहां डाल दीजिए, वो तो मैं जहां फेंको तो फेंक दीजिए, पानी भरे ऐसो डाल दीजिए कि ए देरी से ऐसी भूखे इतने झुक जाए, ऐसो डाल लीजिए। साल भर के लिए आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी, दरिद्रता आने ही नहीं देंगे आपके पितर आपके घर में, क्योंकि कई चीजें हैं देखो हम आपको बताएं। जैसे हमने देरी लगा वो बंद कर दो, तड़ेरी डार वो बंद कर दो। आज तक अपने तड़ेरी को महत्व का है, देरी अपन कहते सास की मूड़िया है तो सोई जाई क्या, हम तो कहते अब तुम आज कहते हो चाहे नहीं कहते तो हुई जी सब जगह 100 है, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो देरी है ही नहीं, सो कह को काम ही नहीं है। पहले अब देरी रहती तो जैसे देर पे बेटी बेटा बैठ गए, मान के चलो कोमतिया बैठ गई तो मतारी कहती उठे तो पैसा बाऊ की मूड़िया है, सास की मूड़िया है, देरी को सास मूड़ कर जाती। अब हमें आज तक समझ में नहीं आया कौन बहुआ है कि बाई को तो चाहती के मूड़ गाड़ ली। हम बताओ तो कि कौन बहुआ है जो सास को चाहती कि उन्हें मूड़ गाड़ ली। ऐसे लगे हो तो मरतो तो देर नहीं हो, कानों से लूमा थे कि झुमकी टूट जाए बाई की, हाँ न दूसरी जिज्जी उतार ली माँ बहू लूमा थे कि माला तो टूटा ही यार। तुम कह रही सास की मूड़ गड़ी, सास मास की मूड़ नहीं गड़ी, नहीं, ये तो केवल कभी कभी घटनाएं जीवन में जाती हैं कि उनका वो संगर बन के रह जाता है। जैसे मान के चलो जगह हो रही थी पंगत, हम तुम्हें बताऊंगा सास की मूड़ गया है, एक जगह हो रही थी पंगत। अब पंगत पहले कैसी होती आपके ते भी होती, हम भी बहुत आए आपके क्षेत्र में रही। पंगत जब होती तो सब मेहमान समाज सपोन बैठते दलानों में, ऐसे घूरे पे फट्टी ने बिछाई, हाँ गले में हो रोटी अपन ने कभी नहीं खाई, कभी नहीं गले में हो बैठ के रोटी खाई नहीं, आंगन फरकेगी तो कहवे को सिवाय ध्यान के चौक के अलावा
पंगत को बैठते ही नहीं है तो जब खुआने हो तो खुआओ, न खुआने बिल्कुल नहीं खाओ, मान से खावे बाहर आए ऐसे घूरे मूरे पे बैठ के खे हैं। अब देलानों में तो काम ही नहीं है, तो खात में कमाए हरीरी बिठाई बिछाई, कह लगे आओ बर्थडे हो जाए, कह लगे बढ़ जाओ। बताओ, ये भी ये कारण है क्योंकि हमने अन्न का अपमान कर दिया, अन्न का अपमान कर दिया है हमने। ऐसे अन्न नहीं खाते थे हम जैसा हम खाने लगे। इसको चाहे आप सुविधा मानो, चाहे आप जाओ के समय के संग चलो तो बिल्कुल चलो भज्जा, पर समय के संग लो तो समय को दोषी ने बनाओ। अगर समय के संग चल रहे हो तो फिर समय को दोषी ने बनाओ। बताओ आप सब हमें, पहले पंगत होती तो ऐसे जूठ उठे वासन नहीं उठाए जाते। पंगत का परोस पात्र छूना तो बहुत बड़ी बात है, जूठे बासन भी नहीं उठाए जाते। घर की एक सियानी महिला को बिठाते कि तुम उठा उठा सामान लीजो, परोस विवार पर्स हैं और देरी के बाहर से सामान पकड़ो जाते। बीच महिला बैठक थी सियानी सी, और फिर बाहर सामान बुलाओ जातो, फिर परोस पात परसी जाती, फिर भोजन होते मान पास। हमने ऐसो देखो है। अब तो इनको काम ही नहीं है। ऐसे ही पंगत हो रही थी, सो एक बाइक उठा दो, बाइक आने जी घर की बूढ़ी सी सुबह उठा दे रही थी सामान, ओ में पड़ गई बिलज। पंगत में बैठे 500 आदमी, अच्छी भली समाज बैठी, सब अच्छी सब समाज बैठी, वो में पड़ गई बिलज। जैसे बहू ने सोची, बहू है ना बूढ़ी सी, मत तो दिखा दो। तो बहू ने सोची, ये बताओ बेलज पड़ गई। तो बहू ने सोची को पता नहीं पका बेलज भगा न पंगत वालों को पता पड़ जाए कि भतीजे में बैठी, तो वे भोजन न कर। तो बहू ने बेलज से कही लगे आ गई, ये तई गड़ी कहाँ हुआ आ गई, आकी लगी भगत ऐसा। सुबह जान गई बहू तो है बूढ़ी, उठ तो पे है ने। सो बहू के बिलज के लगी मियू, बहू के लगी तो मोन ने जानी, हाँ ना हाँ मैं जाना मर के रह जाओ। अब बिलज जाने सो तो मुँह चले हो कर का ले, उन्हें फिर बिलज जाने में उनके दई वो तो नहीं थी, लुड़ गया जाना तुम्हारा मसालों पी सकती, लुड़ गया धरी सिल्की पथरा की जारी। बहू ने उठा करे मारी, आंखों से देखा तो चोटें सीम ली, खपर गया मैं घर जाकर सीधी, इरे लज्जा मार गई। तो बहू ने सोची वो रही सतनाश होगा, भरी पंगत में लज्जा मर गई। अब कौन सियाणों ने आ जाए ना भाई दोष लग जाए। तो बहू ने सो को बोझा कर खाली, वो बेलज्जा ढांक दई, वो पे सिल धर दई। पंगत पूरी हो गई, को रोटी में पता नहीं का हुआ। सवेरे दो बहू उठी कर की दीदी चलो जल्दी जे बासन भाड़े बटोर लीजिए, मांझ मूंझ लीजिए, के देना जे के दे दीजिए। दो बहू गई चुके लगी, देखो तोरी बहू खुद खाता कुजा ने कारी पतक नहीं जा को ढको धरो सुन्ने रे वो बोझ उठाओ, ओ बे लज्जा धरी के ऊपर खोंगोड़े करे मर्दांग को सुतनो। दो ही बहू के लगी तुम्हारे पाँव पर है, तुम यहाँ फरी फूली, जब तोरी कच्छू छोटो न यहाँ बेलज्जा मार के धन्य परत। ऐसी समस्या बनी। अब वो है तो एक इत्तेफाक मात्र, उनके परिवार जब से वो चलन बन गए, उनके तो पंग थो सो बेलज पेल ढूंढे के बेलज जमान ने, जब वो न भंडारो छोड़ जे बहू करती हैं, अब बहू ने बेलज दूसरी मारा दी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, जितने में देरी आती उस जल से घिराए उत्तो जला को डाल देना। फिर एक छोटा सा काम अंत में ये करना है, एक मुट्ठी कपूर चावल लगभग 10-5 रुपया को कपूर, एक कटोरी में अच्छो में लज्जो, अच्छो सान लीजिए चावल और कपूर दो ही। आपके पति से, बेटा से, ससुर से, पिताजी से, कोई से भी जो कटोरी ले जा, बेल के पेड़ के नीचे जकड़ी दीजो, पूरी में आराम से सीख लगा दीजो, ठीक। वो चावल को जला देना। जैसे जैसे चावल बेल के पेड़े के नीचे जल रहे हैं, तैसे तैसे आपके पितरों के पाप जल करके राख हो जाएंगे, और वो अधम योनियों से छूट करके और वो पितृलोक यात्रा करेंगे, वो देवता बनेंगे, उनकी छत्र छाया मायांगन में है। तो साल भर जिन चीजों से हम परेशान हैं वो नहीं रहेंगी। अब बन सके तो कर लेना, बोलो वक्त अवश्य भगवान की, बन सके तो करना जरूर आपसे, बड़ा भाग्य रहेगा आपका। और हर साल करने जो हर साल है, साल में एक भी, क्योंकि पितृ वर्ष में एक बार घर आते हैं।
उनकी व्यवस्था अच्छी कर दी तो वे प्रसन्न होकर चले जा, और कभी ऐसे भी ऐसे चले गए तो वे साल भर उस साथ होते थे। सो फिर साल भर जमाने के फिर पंचों में अपन पथ। तो हम आपसे बात कर रहे थे दुख की, तो भगवान ने कहा बताओ कि हम दुख देते हैं? तो हम दुख किसी को नहीं देते। हाँ, अगर कहें हाँ तो सुख तो वो देते हैं, सुख तो देना उनका काम है, क्योंकि बाबा तुलसी ने श्री मानस में भी कहा है सुख तो भगवान देते हैं। जो सुख धाम राम असना, जो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो सुख धाम राम असना, जो सुख राम हसना, सुखी मीन जहाँ मीरे अगाधा, सुखी नील जहनी अगाधा, जिम हरि चरण नाये भव बाधा, हरि शरण नाये भव बाधा। तो भगवान चले गए। लौट करके जब आए तो राजा परीक्षित का बड़ा प्यार राज्य चल रहा था। पांडव राज्य दे करके चले गए हैं राजा परीक्षित के लिए। बद्रीनाथ की यात्रा हुई है और जैसे 5 पांडव देवी द्रौपदी बद्रीनाथ की यात्रा करने लगे तो पता है क्या हुआ? सबसे पहले द्रौपदी गिरी बद्रीनाथ में। भीम ने पूछा काय बड़े भैया, अपन 5 पति हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं, पत्नी संगे है और अगर गिर पड़ी है तो कायदा से अपन को उठा सहारो बने हो। तो दुष्टन ने कहा भीम अब ना कोई की पत्नी है ना कोई किसी का पति है, संसार का संबंध जब तक को हो तो सो होगा। अब इसके बाद अब अपना कोई संबंध नहीं है। कई बार हजारों बार अपनी पत्नी अपना पति बन चुका है, लीला के विराम का समय है, सब तो तुम ऐसो करो चलो जितने जल्दी चल हो जल्दी सुविधा होगी, बाद में समय नष्ट न करो। भीम ने कहा भाई भैया वो तो ठीक है, और आप हमें ये बताओ कि द्रौपदी काय गिर पड़ी? तो दुष्टन ने कहा कि जानना चाहते हो भीम कि द्रौपदी काई? तो द्रौपदी के गिरने का कारण है। क्या कारण है? बोले द्रौपदी जिस दिन द्रौपदी को जीत करके लाए थे, हमने माँ से कहा था माँ तुम्हारे लिए हमको उपहार लाए हैं, तो माँ ने कहा 5 भैया बराबर बांट ले, हमें उपहार क्या करने, हम तो हो गए बूढ़े। उनने सोची कि वस्तु वाले आया लगे मैया तुम्हारे लिए एक उपहार लाए हैं, तो बे कहने लगी 5 भैया बराबर बांट ले। पर द्रौपदी पर एक गलती हो गई। द्रौपदी 5 भाइयों से अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। इतनी गलती हो गई थी। 5 भाइयों से अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। इतने में बद्रीनाथ में गिर गए, स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। अब कल्पना करो इतनी सी गलती पे स्वर्ग में रोड पर गो, और अपन अपनी सोचो, अपन तन्नक में छपुआ दे अंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि स्वर्ग वास हो गया है, जैसे तुम रुके आए हो, जैसे तुमने पिलाटो तुम्हें ले लिया हो लार भारी डरी हो।
कौन हिसाब से गारंटी ले ली कि स्वर्गवास हो गया? बताओ आप। सफेद कागज को फूट फटाए से अगर स्वर्गवास हो तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो में काम बन गया हो तो पर नहीं हो तो। ऐसी बहुत सारी कई चीजें हैं जो आपसे कही जाए। समय के चले डूबती गिर गई, रोस्टर ने कह दिया। इसलिए डूबती बदनाम में गिर गई। चले चलो दोस्तों, ज्यादा भीम ज्यादा बातें नहीं करो। तन्ना कांगे बड़ी सुबी सहदेव गिर गए। सहदेव गिरे तो फिर भीम ने पूछी, बड़े भैया तो पत्नियां जो तो भज्जा आए। सुबह कह लग सो पत्नी सो भज्जा को नहीं चले, चलो जल्दी जल्दी। तो जा तो बताओ भैया सहदेव गाय गिर पड़ो। बोले सहदेव इसलिए गिरे हैं, इनको अपनी सुंदरता घमंड था कि हम बहुत सुंदर हैं, और तुम्हें पता नहीं है कठिन मार करतार की चित्त से उतार। कबे वो सुंदर बना दे और कबे रूप बना दे, वो कोई पता है? ये तो केवल उसको पता है। और आप सब राण के प्रेमी बैठे हो, कजे को गुरु प्रेत हो को कल्याण नहीं करो भगवान ने। बताओ आप हमें, जो सुंदर नहीं है क्या उसका कल्याण नहीं किया? और कभी कभी तो भगवान कल्याण करे रूप बनाते, कभी कभी कल्याण करने के लिए ही भगवान को रूप बनाते हैं। और विश्वास न हो तो पढ़ो रामायण। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। नारद जी को करो तो कुरूप जान बूझे भगवान ने काय के लिए, बोले हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। जान बूझ करके कुरूप बना दिया था और फिर कल्याण किया। सहदेव कामदेव के समान सुंदर थे, उनको इस बात का अभिमान था और घमंड था। इसलिए वो बद्रीनाथ में गए। अरे तन्नकांग चली सुबह नकुल गिर गए। फिर उन्होंने पूछा अरे भैया नकुल काहे गिर गए? तो उन्होंने कहा भीम नकुल को पता है क्या कितना ज्ञान था? इतना ज्ञान था उनको महाभारत में का हुज्जे, कौन की जीत हुजे कौन की हार हुज्जे, जो पता है तो उनको। पक्षियों की तक भाषा जानते, पक्षियों की भी भाषा जानते, जो पूरा पता है तो कि महाभारत में का हुजे। मनो इन्हें को बताई नहीं, कोई ने पूछी का भैया तुमने बताई का नहीं, सुखे ले हमसे कोई ने पूछी नहीं। बताओ ये कहाँ की बुद्धिमानी हुई? कह लगे हमसे कोई ने पूछी नहीं है। तो जब कहा की बुद्धिमानी भाई, जब तुम्हें पता है तो तुम्हें कायदा से बतने थी। ऐसो ज्ञान का काम कुछ से दूसरे का हित ना हो। ऐसो ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसे दूसरे का हित ना हो। इनको ये चीज को हतो घमंड के हम सब चीजें जानत हैं, सो हमसे आदमी बार बार पूछे। इसलिए ये बद्रीनाथ में गिर गए। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, तन्ना कांगे बड़े अर्जुन गिर पड़ी। जे अर्जुन गिरे, युधिष्ठिर ने पूछी बड़े भैया जोन की पे अपन गांडी से महाभारत जीतो, अर्जुन गिर पड़े। युधिष्ठिर कह लगे चिंता न करो, अर्जुन को भी घमंड है तो काय को कि हमसे बड़ों को धनुर्धर नंजा, हम सबसे बड़े धनुर्धर हैं। इस चीज को घमंड है तो उनको, इसलिए बेर गिर गए। अब भी ने सोची यार ने हमें सुंदरता को घमंड है तो, ने हमें विद्या को घमंड है तो, ने भज्जा हमें मताज भी कबू बात सोचे लगे हम तो गिरे हैं ने जे कोनो गलत हमारी तन्ना कांगे गए गिर पड़ी। अब भी ने पूछी बड़े बजा जा बताओ हम काहे गिर पड़े? युधिष्ठिर कहने लगे भीम तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, इनकी तो फिर भी हल्की हल्की थी, तुम्हारी सबसे बड़ी खुराक पे आई थी, सब चाहे भूखे मर जाए हम भरा भर जाए। तुम जिंदगी भर जो सोचत रहे कि सब मर जाए हम भरा भरा जाए, हमारी भी भूख पूरी हो जाए, और जो सबसे बड़ा पाप है। अब तना कांगी खून चली। युधिष्ठिर ने देखो कि बताओ रे सगी भाइयों ने संग छोड़ो,
पत्नी ने संग छोड़ दो और युधिष्ठिर ने बगल में देखो सिर्फ कुत्ता संग लगो तो युधिष्ठिर ने विचार करो आके का एक ने कछु सो कुत्ता भीम से आगे न करो, अर्जुन से आगे न कर गो, द्रौपदी से आगे कर गो, कन्याओं में हिंदी पच हैं, कुंती अहिल्या मंदोदरी और द्रौपदी ये पच कन्याओं में इनसे आगे कुत्ता न कर गो। कायदा से सबसे पहले कुत्ता आएगा ने तो मन भीम तक गिर गए, कुत्ता युधिष्ठिर के बगल में चलो जा रहा तन्ना कांगे गए इंद्र के विमान आ गए, चलो युधिष्ठिर तुम्हें साथ शरीर में चलना है, चलो नहीं हम वैकुंठ ने जे तो बोले अगर हम वैकुंठ सा शरीर हैं कुत्ता को भी लो चलो। कहने लगे महाराज तुम का पागल हो, ये कुत्ता है, वो कुत्ता को विमान में नहीं जाए तो कहने लगे कुत्ता नहीं जाए तो हम भी नहीं जा रहे, कुत्ता नहीं जाए तो हम भी नहीं जा रहे। जहां भीम नहीं आ पाए, नकुल नहीं आ पाए, सहदेव नहीं आ पाए, द्रौपदी नहीं आ पाई, उते वो जीवनासी सब में भगवान है अगर तो कुत्ता भी कोई सत्कर्म ना चाहिए। जब तो धर्मराज युधिष्ठिर के संगे निकल स्वर्ग द्वार पहुंच गए, कायदा से अर्जुन को पहुंचने तो जिनको रथ जिंदगी भर भगवान ने इनकी आंखें खुली भगवान पे बंद वही भगवान पे बीजा बद्रीनाथ में गिर गए। इधर के बगल में नहीं कुत्ता युधिष्ठिर के बगल में नहीं इंद्र, ये नीति नियम नहीं है, पक्ष विपक्ष संशय हो सकता है, भगवान की नजर में नहीं है। या तो कुत्ता को भी में बिठा रो ना हम ही बैठ रहे, इतने में इंद्र प्रकट हो गए। चलिए महाराज आप बैठो विमान में, तुम्हें साथ वैकुंठ जाना है। ये कुत्ता को तनक सुकुन बन गो तो सुबह तक में तई दे पाना गए। चलो तो उनको समझाया तो समझ में आ गए कि भाई थोड़ा बहुत शर्म मुझे को कछु। फिर उनको लगो कि यार इंद्र ये धर्म ये नीति नहीं है, हमारी चाय भज्जा और हमारी पत्नी बद्रीनाथ में गल रही है, गिर गई है, और अगर हम विमान में बैठ गए हैं तो संसारी कहते हैं कि बताओ बड़ो भज्जा विमान चलो गो, हल्के भज्जा बद्रीनाथ में सड़त रहे, सो हम भी तई हमारा शरीर छोड़ है, आत्मा तुम्हें लेके चल ले हो चलो। क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है इंद्र, धर्म तुम्हें पता नहीं है। जे हमारे वे भज्जा आए जिनको भारत की दूध पीड़ा में जैसे आदमी पस में से नोट निकाला थे, ऐसे हमने दाव पे लगाए थे। जैसे जेब में रखे पाए आदमी दाव में लगाऊ थे, ऐसे हमने दाव पे लगा रहे थे हमारे भाइयों को, और हम दाव हार गए। हमारे भाइयों ने हमसे जा नहीं कही कि कार्य बड़ी भज्जा कर दो। हमने केवल इतना कहा कि भैया तुम हमें हम तुम्हें हम की दूध पीड़ा में हार गए हैं, तो कहने लगे भैया हार गए तो कुछ नहीं हार गए